हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के करीब 7 बज रहे हैं। बारिश हमारे यहाँ पे आ रही है, हल्की हल्की बारिश है। ठंड का टाइम है और ऊपर से बारिश आ जाए तो ठंड और भी ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे ही मैं सुबह उठी थी तो देखा बहुत ज़्यादा ठंडी है आज, और जैसे ही बाहर की गेट खोल के बालकनी में आई तो भाई इतनी ज़्यादा ठंड के साथ हवा, बारिश इतनी तेज़ नहीं थी लेकिन हल्की हल्की थी, उसी की वजह से ठंड ज़्यादा हो गई। तो बारिश और मौसम कैसा भी हो, काम तो हमें घर के सारे करने ही हैं। तो बस नहा धो के पहले पूजा करने गई, उसके बाद में फिर चाय वगैरह पी के और अपने काम में लग गई। और आज मुझे कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी करना है, जैसे कि ये जो वॉलपेपर आप लोग देख रहे हो ना साइड में वाइट वाला, ये निकल गया था तो इसको भी सेट करना है। क्योंकि बच्चे छोटे हैं, कितना भी उनको मना करूं मानते नहीं है और फिर कुछ ना कुछ शैतानी कर ही देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना ड्रेसिंग टेबल ही साफ कर रही हूँ, क्योंकि ये साफ होता है तो फिर खुद का भी चेहरा बढ़िया सा दिखता है। वरना बच्चे स्पॉट लगा देते हैं इसमें सभी जगह तेल के, क्रीम के, इसीलिए तो एक एक चीज़ को साफ करके रखना। और ये मेरा जो भी है ना डेली रूटीन में शामिल होता है। मैं डेली करती हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि धूल मिट्टी जो होती है ना, ऑयल की बोतल है ना, इनके ऊपर धूल मिट्टी चिपक जाती है और जैसे ही ऑयल की बोतल उठाओ तो पूरी धूल मिट्टी अपने हाथों में लग जाती है, इसीलिए इनको डेली साफ करती हूँ। तो ये सारा कुछ साफ करने के बाद में फिर अपना जो ये एरिया है साइड वाला, इसको भी लगे हाथ साफ कर लूँगी। स्वरा अभी उठी है, यानी कि लेट उठती है स्वरा, छुट्टियाँ चल रही हैं तो उसको दूध अभी बना के लेके आई हूँ। और मैं इसीलिए यहाँ पे काम कर रही हूँ कि स्वरा दूध छोड़ देती है रोजाना, तो ये दूध ना छोड़े, बस इसीलिए मैं यहाँ पे काम करूँगी। जब तक दूध पिएगी ना तब तक, तो जब ये दूध पी लेगी तब मैं अपना दूसरा काम शुरू करूँगी। और ये इस मौके की तलाश में है कि मम्मा कब यहाँ से जाए और कब मैं दूध को बाहर रख के आऊँ। लेकिन इसकी आदतों को मैं जान गई हूँ, क्योंकि डेली की आदत हो गई है ना इसकी, इसीलिए तो मैं ये सारी चीज़ें साफ कर लेती हूँ और उसके बाद में फिर करते हैं दूसरे काम। तो भाई ये जो व्हाइट वाला वॉलपेपर है ना, ये जितना अच्छा लगता है ना उतना जल्दी गंदा भी हो जाता है। रीजन है व्हाइट रंग का, और इस साइड में ये बिल्कुल दीवार प्लेन है और इसी तरफ हमारा ज़्यादा काम होता है, जैसे कि ड्रेसिंग टेबल का इस साइड ही रखी हुई है, तैयार वगैरह होना, बच्चे यहीं खेलते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा जल्दी गंदा हो जाता है। और इसके साथ में ना मैंने ये जो पेंटिंग लगा रखी है ना, ये 4 चांद लगाती है गाइज इसमें। और साथ में मैंने वॉल हैंगिंग ये प्रेमानंद महाराज जी की एक तस्वीर है वो भी लगा के रखी है, जिससे हम सुबह उठते हैं तो उनके दर्शन हो जाते हैं। और जो श्लोक है ना, ओम कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणित क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, वो वाला श्लोक भी हम मन में याद कर लेते हैं। तो प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि अगर कलयुग में आप किसी न किसी बहाने से अगर ठाकुर जी का नाम ले रहे हो तो वो आपकी पूजा पाठ के बराबर ही माना जाता है। जरूरी नहीं है कि आप एक जगह बैठ के भजन पाठ करो, माला करो, तो ये चीज़ होती है। क्योंकि हम गृहस्थ वाले हैं, छोटे बच्चे हैं, तो इतना नहीं हो पाता है कि बैठ के पूजा पाठ करें, बस थोड़ा बहुत समय निकल पाता है पूजा पाठ के लिए। और ये जो हीटर है ना, ये मैंने कल परसों मंगाया था, क्योंकि मेरा पुराना वाला हीटर में थोड़ा सा स्पार्किंग वगैरह हो गई थी, तो बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए ये वाला हीटर मंगाया था। लेकिन ये थोड़ा हाई वोल्टेज वाला हीटर है, और इससे क्या होता है कि नीचे वाला हीटर भी चलता है पापा का, फिर मैं अगर इसको भी चला लेती हूँ तो लाइट बिल्कुल स्लो हो जाती है और फिर कुछ भी नहीं चल पाता है, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ भी नहीं चलता है। तो इसीलिए मैंने ये वाला हीटर पैक करके रख दिया है। अपना जो पुराना वाला हीटर था उसी को दोबारा से सेट कर दिया है, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम ठीक लगता है मुझे। ठीक का मतलब देखो, वो ज़्यादा बेटर था। जो नया वाला है बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी वो मैंने पैक कर दिया और उसके बाद में इसको लगा लिया, क्योंकि वो वायर वगैरह जल रहे थे उसके, क्योंकि हाई पावर का था ना, इसीलिए। और उसको फिर एक्सटेंशन बोर्ड के साथ में जोड़ के तब जाके लगाना पड़ता था, और बच्चों के मामले में दिक्कत हो लाइट वगैरह का, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये वाला लगा लिया है। और कपड़े मेरे सुबह जल्दी धुल ही जाते हैं, तो मैं इनको अभी सुखा देती हूँ, क्योंकि धो के सुबह जल्दी रख देती हूँ। बाहर तो बारिश आ रही थी और दूसरी बार ठंडी रहती है, तो सुबह सुबह पतिदेव कपड़े सुखाने नहीं देते हैं, बोलते हैं बाद में सुखा लेना, क्योंकि ठंडे हाथ हो जाते हैं, बिल्कुल चिल्ड हो जाते हैं हाथ, इसीलिए।
तो उसके टाइम पे जब मैं अपने घर के जो भी अंदर के होते हैं ना रूम वगैरह के वो काम मैं करती रहती हूँ। और कपड़े तो देखो डेली हो ही जाते हैं, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई सा भी मौसम हो, लेकिन कपड़े बहुत हो जाते हैं। और खासकर मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही कपड़े होते हैं। बेडशीट वगैरह भी काफ़ी सारी निकलती हैं हमारी, 2 दिन में 3 दिन में बेडशीट धुली जाती है। फिर दुकान की बेडशीट भी आ जाती हैं, मतलब जो बिछाने की गद्दी वगैरह बोलते हैं ना, सीट, वो भी आ जाती हैं। फिर अपने सबके कपड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं गाइस। जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, तब से पतिदेव सुबह खाना खा के ही जाते हैं, क्योंकि उनको टिफ़िन का खाना पसंद नहीं होता है और उनका जाता है दुकान पे टिफ़िन। तो इसीलिए वो खा के जाते हैं कि सुबह सुबह मेरे लिए ना तो गर्मा गर्म खाना बना दिया कर। जिस दिन उनका मन नहीं होता है उस दिन मैं नाश्ता बना देती हूँ। और जैसे दाल वगैरह तो सुबह नहीं खाते हैं, तो मैं सिर्फ सब्जी पराठे बना रही हूँ उनके लिए, उनके क्या सब लोगों के लिए बना रही हूँ। और हाथ मेरे इतने ठंडे हो गए थे क्योंकि ये फ्रिज में रखी हुई थी गाजर, कट ही नहीं रही थी, क्योंकि चिल निकलती है ना आजकल, पता है कितनी ज़्यादा ठंडी है। और फ्रिज की रखी चीज़ें तो बिल्कुल काट ही नहीं सकते हो, ये वाली कंडीशन होती है। पहले मेरा ये था कि मैं दोपहर को खाना बनाऊंगी तो मैं फ्रिज में से निकाल दूंगी, लेकिन पतिदेव ने बोला कि मेरा खाना अभी बना देना, तो मैं पूजा करने जा रहा हूँ, जब तक वो पूजा करके आएंगे तब तक मैं खाना तैयार कर दूंगी। और बच्चों के लिए एक तरफ मैंने दलिया चढ़ा दिया है, क्योंकि वो गाजर आलू की सब्जी नहीं खाते हैं। मैं जितनी ज़्यादातर कोशिश होती है ना बच्चों को दलिया दाल सब्जी यही देती हूँ, क्योंकि सूखी सब्जी तो बच्चे स्कूल में लेके चले जाते हैं, गाजर गोभी आलू की सूखी सब्जी, लेकिन ये दाल वगैरह नहीं जा पाती हैं। तो जब से इनकी छुट्टियाँ हैं ना, मेरी कोशिश यही है कि मैं बच्चों को दाल बनाऊं। अगर दाल नहीं बन पाती है तो अब मैंने उनके लिए आज दलिया बना लिया है मूंग की दाल डाल के। तो और शाम को फिर दाल रोटी बन जाएंगी तो बच्चे खा भी लेंगे, और फिर मुझे भी देखो टेंशन नहीं रहती है। अगर बच्चों का पेट भर जाता है तो फिर वरना पूरा दिन भूख भूख करते रहते हैं, और उनकी भूख का फिर आके उठता है मम्मा मैगी बना दो, मम्मा पास्ता बना दो। तो इसीलिए मैं उनको प्रॉपर खाना बना ही देती हूँ। मेरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत होती है, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा ये सुकून रहता है कि मेरे बच्चों ने खाना खा लिया है। और जिस दिन पतिदेव जल्दी खाना खा के चले जाते हैं ना, उस दिन मेरा काम भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि खाने पीने का ही बाद में होता है, और खाना पीना अगर सुबह उठ जाता है ना तो घर के काम भी जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने गाजर आलू की सब्जी छौंक दी है, और उसके बाद में नमक हल्दी डाल के कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी और ये बन जाएगी। दूसरी तरफ मेरे दलिया बन रहा है बच्चों का। वैसे तो ना मैंने सुबह झाड़ू लगा दी थी, बस पोछा नहीं लगाया था मैंने, लेकिन बच्चों ने जिद की मम्मा ब्रेड नमकीन खानी है, तो मैंने बोला था चाहे तो दलिया खा लूँ चाहे पराठा खा लूँ, लेकिन उन्होंने बोला था नहीं हमें पहले नाश्ता करना है। तो उनको ब्रेड नमकीन दी मैंने, और मैं नीचे खाना बना रही थी तो अपने तरीके से खाई और पूरे रूम में फैला दिए। तो मुझे दोबारा से सब कुछ करना होगा। ब्लैंकेट वगैरह तय करके रख देती हूँ। बेडशीट मैंने कल ही चेंज की थी, वूलन है तो चेंज नहीं करूँगी, यही वाली बेडशीट मुझे बिछानी है। और थोड़ा वूलन का ये रहता है कि ज़्यादा टाइम तक चल जाते हैं, लंबे टाइम तक। बच्चों की छुट्टियाँ भी है, वैसे तो चलनी तो चाहिए, कम से कम 15 दिन तो चलनी चाहिए वूलन बेडशीट, लेकिन मेरी मुश्किल से 6-7 दिन ही चलती है, लेकिन वो भी बहुत है। बच्चों की छुट्टियाँ हैं ना उस हिसाब से। तो इसमें इतनी सारे नमकीन के दाने निकल रहे थे, बस मैं उससे यही कह रही थी कि तुमने क्या हालत कर दी है पूरे बेड की। मतलब अगर मैं नीचे का काम खत्म करके आती हूँ तो मुझे ऊपर गंदगी मिलती है, ऊपर का काम खत्म करती हूँ तो फिर कोई नया काम आ जाता है। तो इसीलिए जब तक बच्चों के स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक मेरा यही कुछ चलता रहेगा। और बच्चों को ना ठंड से बचाने के लिए मैंने ये मैट वगैरह ग्रीन जो डोरमेट हैं वो सारे बिछा के रखे हैं, जिससे बच्चों को ठंड ना लगे। अब आपको बताती हूँ, ये वाला जो वॉलपेपर है इसमें मैंने ना साइड में लेस लगा के रखी है, जो गोल्डन लेस आती है ना वो वाली लगा के रखी थी, लेकिन बच्चों का बस शैतानी में दिमाग रहता है, तो बच्चों ने क्या किया था इसको निकाल दिया था, और ये पूरा प्रॉपर तरीके से लग नहीं रही थी। तो फिर मैंने सोचा इसको दोबारा से निकाल के एक टुकड़ा
और फिर दोबारा लगाऊंगी, क्योंकि मैंने टेप भी दोबारा लगाई थी, वो भी बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से नहीं चिपक रही थी। तो मुझे एक यही सॉल्यूशन लगा कि मेरे पास में इसका थोड़ा सा टुकड़ा बचा हुआ था वॉलपेपर का, तो उसकी कटिंग करके मैं इस जगह पे ऐसे ही लगा दूंगी। तो पहले जो जितनी भी पुराना था उसको निकाल के और तब मैं ये वाला चिपकाऊंगी। और पुराने में नए में थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा, लेकिन थोड़े दिन बाद में अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। और उसके बाद में फिर ये लेस लगाऊंगी। चाहे कितनी भी अपने घर की सफाई कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक पोंछा नहीं लगता है ना, तब तक सफाई पूरी होती ही नहीं है। और मैंने डाला यहाँ पे गर्म पानी, और गर्म पानी में थोड़ा सा फिनाइल और सर्फ, तब मैं पोंछा लगा रही हूँ। गर्म पानी से पोंछा लगता है, एक तो अच्छा लगता है, लगाने में ठंड भी नहीं लगती है और पूरी गंदगी निकल जाती है। और ज़्यादा गर्म भी पानी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो कैसा भाप निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कितना उबलता पानी लिया है मैंने। और पोंछा जल्दी सूख जाता है, क्योंकि ठंडे पानी से पोंछा लगाओ ना, तो क्योंकि टाइट निचोड़ नहीं पाते पोंछा को, और उस चक्कर में वो सूखता भी नहीं है। और बच्चों से इतनी देर इंतजार होता नहीं है कि जब तक पंखा चले तब तक वो एक जगह बैठ जाए, नहीं करेंगे, घूमते रहेंगे पूरे रूम में। तो इसीलिए गर्म पानी मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। और ये पता है क्यों खड़ा है यहाँ पे, इसको खुशबू लेनी है फिनाइल की, इसीलिए इसको बहुत पसंद है। तो बस इसीलिए ज़रा सा मौका मिले और खुशबू लेने आ जाता है, खुशबू पर सूंघता है उसको। और मेरे रूम से मतलब नहीं है, नीचे राधे भी नहीं आएगी, तो नीचे की भी साफ सफाई करनी है। राधे का यही रहता है, एडमिन उनको मना करती है और उस चक्कर में फिर काम करने में देर हो जाती है। जैसे कि अगर मैं वो पहले पता हो जाए ना कि कल राधे नहीं आएगी, तो मैं बिना नहाए सारे काम कर लेती हूँ सुबह जल्दी करके सारे कामों को। लेकिन जब उसका रहता है ना, तो फिर मैं अपना काम कर लेती हूँ, नहा धो लेती हूँ और अपना काम करके करती रहती हूँ। लेकिन राधे का अलग सीन रहता है, फिर अभी बर्तन वगैरह भी हैं, वो भी करने हैं नीचे के, और उसके बाद में फिर झाड़ू पोछा भी करना है। तो मैंने सोचा पहले अपने रूम का ही स्टार्ट करूँ मैं, उसके बाद में फिर नीचे का करूँगी। तो यहाँ पे पहले अब ये सारी सीढ़ियों का करते हुए तब मैं नीचे जाऊँगी, तब मैं नीचे का झाड़ू पोछा करूँगी। मतलब झाड़ू तो पूरी लग चुकी है नीचे की ऊपर की सभी जगह की, लेकिन फिर भी एक बार झाड़ू पोछा होगा। बासी झाड़ू हमारी सुबह जल्दी निकल जाती है, मेड से मतलब नहीं है, मेड आती है, लेकिन बासी झाड़ू तो पूरे घर की पहले ही निकल जाती है। और ये बच्चों के सारे शूज चप्पल मैंने धो के एक तरफ लगा दिए हैं, क्योंकि इतने सारे चप्पलों के होने के बावजूद भी नंगे पैर घूमते रहते हैं दोनों ही बच्चे। और एक एक जोड़ी नीचे सीढ़ियों में रख के रखती हूँ इनकी, क्योंकि मार्केट वाली चप्पलें हैं ना, वो फिर अंदर नहीं आती हैं, हमारी मार्केट वाली बाहर रहती है, घर की अंदर रहती है। तो मेरी भी ऐसा ही है, जैसे मैं दर्शन वगैरह जाती हूँ तो उसकी चप्पल मेरी अलग है, और घर की जो पहनती हूँ ना वो चप्पलें अलग है। हमारे किचन में भी चप्पल लेके चले जाते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है और नहीं होता है मुझसे। मम्मी को तो पसंद नहीं है, सच बताती हूँ, कि मैं चप्पल लेके किचन में काम करूँ पहन के, लेकिन मुझसे नहीं होता है नंगे पैर काम, इसीलिए मैं चप्पल पहन के ही काम करती हूँ किचन में भी। और पोछा वगैरह सूख चुका है मेरा, और फिर से ये सारी चीज़ें मैं बिछा लेती हूँ। ये योगा मैट मैंने बच्चों की ठंड से बचने के लिए बिछाई है। उसके बाद में ये ग्रीन वाली मैट जो मैंने अपनी दुकान से मंगवाई थी, और ये मुझे अच्छी लगी थी इसीलिए मंगवाई थी। लेकिन इसका एक इशू है कि इसमें से जो ब्लैक सा है ना, जो वो निकलता रहता है, वो और भी ज़्यादा गंदा कर देता है। अच्छी तो लगती है, लेकिन साफ़ सफाई के मामले में बिल्कुल अच्छी नहीं है ये, क्योंकि इसमें से हमेशा कुछ ना कुछ गंदगी निकलती रहती है बैक साइड से। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा हो गया। अब मुझे बाहर का जितना भी एरिया है ना, इसको साफ़ करना है। बच्चों को नहला दिया है, तो वॉशिंग एरिया पूरा साफ़ करके कपड़े वगैरह भी धुल चुके हैं, और तब ये मेरा पूरा काम यहाँ से हो जाएगा फिनिश। क्योंकि ऊपर की सफाई हो जाएगी ना, तब मैं अपने नीचे की मंजिल की सफाई करना शुरू करूँगी। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मैं आप लोगों के लिए इतने अच्छे वीडियोज बनाती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।